मेरे साथ के बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि सुशील तिवारी आप जो है डायरेक्ट जो है मुसलमानों को जो है आप उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके लिए बोलते हैं, ये संविधान अधिकार नहीं देता है आपको। समस्या ये है कि सुशील तिवारी सच ही तो बोलते हैं। अब सच को हम घुमा फिरा के बोलें तो आप लोग खुश रहेंगे। तो देखिए, हिंदू आर्मी का काम किसी बुद्धिजीवी को खुश करना नहीं है। अगर वहाँ पे जो है जो जुर्म करने वाला व्यक्ति है वो अगर हिंदू है तो हिंदू कहा जाएगा, मुसलमान है तो मुसलमान कहा जाएगा, सिख है तो सिख कहा जाएगा, या अन्य किसी पंथ मजहब का है तो उसको अन्य पंथ मजहब का कहा जाएगा। हिंदू आर्मी कोई लाग लपेट लगा के बात नहीं करती है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप हमें समझा सकते हैं, आपका समझाना काम है, लेकिन हमारा काम है स्पष्ट रूप से बात जो समाज के बीच में चल रही है आपके बीच में उजागर करके रखना। हमारी जो हिंदू आर्मी काम कर रही है, जो सेना काम कर रही है, वो अस्पष्टवादिता के लिए जानी जाती है। क्रिस्टल क्लियर हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि उनसे सब्जी मत खरीदिए तो मत खरीदिए, क्योंकि वो थूक लगाते हैं। अब आज की घटना आप देख लीजिए, आज के डेट में तमाम आप न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे कि उसके अंदर जो है बारात जो है हिंदुओं के बारात नहीं जाने दे रहे हैं। पहले उनके मौलवी से परमिशन ली जाएगी तब बारात जाएगी। ये हम भारत में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में रह रहे हैं? आप समझिए वो कौन कर रहा है। वो एओसी मजहब के मुसलमान ही तो लोग हैं। अब आपके हिसाब से वो शांति दूत हो सकते हैं। आपका कहना है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मैं भी मानता हूँ ये बात, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि सारे के सारे जहाँ देखो जिस बिल में खोदो वही निकलते हैं। भाई नूरपुर टप्पल का कहानी तो आपने सुना ही होगा। वहाँ हिंदुओं को जब बारात जा रही है तो कहते हैं पहले मुल्लो जो मौलवी है उससे आप परमिशन लो, हमारे मस्जिदों से परमिशन लो, हमसे परमिशन लो, तब हम डेट देंगे, तब आप जाओगे। वो भी हम बारात नहीं निकालने देंगे अपने सामने से, आपका रूट चेंज होगा, ये होगा। तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अभी हिंदू के साथ कोई भी घटना हो जाती है, अनैतिक घटना हो जाती है, योगी जी को बदनाम करने की बात होती है, पुराने वीडियो डाल के लाश डालने की बदनाम करने की बात होती है, तो वहाँ पे सारे लेफ्टिस्ट और वामपंथी पत्रकार, राष्ट्रद्रोही पत्रकार, राष्ट्रद्रोही बुद्धिजीवी वो जग जाते हैं। और तब हिंदू आर्मी कहती है नहीं वो तो भैया एक ही मजहब के लोग हैं। वो नसीरुद्दीन शाह है, नसीरुद्दीन शाह ने अगर हिंदू लड़की से शादी करी है, हिंदू औरत से शादी करी है, ज़बरदस्ती उसके साथ जो है निकाह किया, उसका धर्म मजहब चेंज कराया है, हिंदू से उसको मुसलमान बनाया है, तो बताइए अगर हम ये बात कह रहे हैं कि नसीरुद्दीन शाह जो बॉलीवुड का हीरो है वो मुसलमान है, तो इसमें कौन सा गलत है भैया? वो हिंदू से शादी किया। भाई यही तो बात, जो सही बात है वही तो हिंदू आर्मी आपके बीच में रख रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई झूठा मूठा आके बात रख देती है। अब आपकी तरह विशेष संप्रदाय बोलने का हमारे पास आदत नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई हमें संविधान देता। जो आदमी गलत है तो गलत है। अभी यादव के यहाँ घटना हो जाती है तो अब यादव बोलोगे, अभी किसी ब्राह्मण के यहाँ घटना हो जाए तो ब्राह्मण बोलोगे, वहाँ तो विशेष संप्रदाय नहीं बोलते हो आप। किसी दलित के यहाँ घटना हो जाए तो दलित बोलोगे। आप हमारे को जाति सूचक में बांटोगे, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नहीं यार वो मुसलमान है, 3 साल की बच्ची का मस्जिद के अंदर कई दिन से रेप कर रहा है, तो आपको लगता है कि हम जो है हेट स्पीच दे रहे हैं, हम जो है नफरत फैला रहे हैं। अरे एक मौलवी एक बच्ची के साथ कई दिन से बलात्कार कर रहा है, बताइए कितना जघन्य अपराध है। उसको तुरंत फांसी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये बात हिंदू आर्मी कह रही है तो आप उसको कह रहे हो कि नफरती है। कैसे नफरती हो गए भैया? हम तो जो भी कहते हैं साक्ष्य के आधार पे कहते हैं। चाहे नप्पल नूरपुर का मामला हो, टप्पल नूरपुर का मामला हो, भाई वहाँ हिंदुओं की बारात क्यों नहीं जाएगी भैया? आप बहुसंख्यक हो तो हिंदुओं की बारात नहीं जाने देंगे, आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप इतने बड़े हो गए, भारत में रह के आप नफरत फैला रहे हैं कि हम नफरत फैला रहे हैं? वो नफरत फैला रहे हैं, उनसे कोई नहीं कह रहा है, हमें सब समझाने आ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है भाई। अरे अब ये बताइए, जुर्म करने वाला एक मजहब का है, एक कट्टरपंथी है, जिहादी, तो उसको क्या कहें? उसको विशेष संप्रदाय लगाने की जरूरत है क्या? हमें नहीं जरूरत है। क्रिस्टल क्लियर बोलिए, स्पष्ट बोलिए, जो सही बात है उसका समर्थन करिए, गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। हिंदू आर्मी ये नहीं करती है। मैं तो साक्ष्य लेके बैठा होता हूँ। ये अखबार की कटिंग है। दिल्ली में एक मौलवी पर मस्जिद के भीतर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 1 जून 2021 को इस घटना के संबंध में एफआईआर किया। इस संबंध में जानकारी दी।
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपित मौलवी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अब बताइए उसको मैं क्या कहूं, कोई पंडित ने किया है? तब आप खुश हो जाएंगे? क्या कहूं? अच्छा बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप भारत के बुद्धिजीवी हैं, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी में आधा उर्दू में बात करते हैं, तो आप मेरे लफ्जों में सुनिए कि मैं क्या कहूं। यह पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि एक मासूम सी 3 वर्ष की बच्ची के साथ में एक मौलवी साहब ने रेप की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उनको फांसी इमीडिएट हो जाना चाहिए। उसमें मैं समझता हूं सवाल और जवाब का कोई जरूरत ही नहीं है, विशेष संप्रदाय बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोलने की जरूरत है मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। मैं तो ये एफआईआर के आदेश, पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। साथ में आश्वासन दिया गया कि इस मामले में तुरंत न्याय मिले, इसलिए जांच के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिकायत के अनुसार पीड़ित नाबालिगा लड़की ने अपने बयान में बताया कि रविवार 30 मई 2021 को रात 10 बजे यह घटना हुई है, जब वो पानी भरने मस्जिद के भीतर गई थी। क्या है? यति नरसिंहानंद सरस्वती, एक बच्चा चोरी करने जाता है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर पेशाब करता है, उसको एक थप्पड़ उनके कर्मचारी लगा देते हैं, तो आप आंसू बहाने लगते हैं। देश के बुद्धिजीवी आंसू बहाने लगते हैं। आपको जो है बहुत से राष्ट्रवाद आ जाता है, कानून आ जाता है, तो आप लेके और एक साथ ट्रेंडिंग करने लगते हैं। आप भाई ट्विटर आपका है, आपकी ट्रेंडिंग को सुनता है। हिंदू आर्मी तो कर दिया तो ब्लॉक कर देता है, फेसबुक ब्लॉक कर देता है, आपका सुनता है, हमारा तो सुनता ही नहीं है। हिंदू के बाद तो वैसे भी कोई नहीं सुनता है भारतवर्ष के अंदर। तो ये गलत तो नहीं बोल रहा है, ये अखबार है, ये गलत तो नहीं बोल रहा। पानी भरने मस्जिद में गई थी ना भैया, आप समझिए पूरी बात को। एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, वो भी बहुत कम उम्र की बच्ची, जिसको आशीर्वाद देना चाहिए, जिसके साथ सानिध्य करना चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं? कितने बड़े कुकर्म कर रहे हैं। अब मैं ये कह दूं कि कोई वो ब्राह्मण था, कोई पंडित का पुजारी था, तो आप खुश हो जाएंगे? अरे वो जो मौलवी था, तो मौलवी तो कहा जाएगा। मैं सभी इंटेलेक्चुअल को यह समझाना चाहता हूं, जो हमारे बीच के भी हैं, जो खासकर हिंदू आर्मी को नसीहत देते रहते हैं कि आप जो है डायरेक्ट मुसलमानों का नाम मत लिया करिए। अरे हद हो गई। जब मौलवी रेप कर रहा है, लखनऊ में भी रेप जो है, अभी एक जो है सेक्सुअल अड्डा पकड़ा गया, देह व्यापार का अड्डा उसी मदरसे में पकड़ा गया, मस्जिद में पकड़ा जाता है, तो हम क्या कहें, मतलब मंदिर में हो रहा है। मतलब ये कौन सा आपका इंटेलेक्चुअल पना है, मुझे तो समझ में नहीं आता। कौन से आप भारत के जो है बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप जैसे बुद्धिजीवियों को तो उल्टा गाड़ देना चाहिए। आप गलत शिक्षा दे रहे हैं हिंदू आर्मी को। हिंदू आर्मी को आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। हम स्पष्ट बोलेंगे, आपको सुनना हो तो सुनिए, नहीं वीडियो बंद कर दीजिए। अगर मौलवी ने रेप किया है, मुल्ला वहां देह व्यापार का बिजनेस चला रहा है, अब्दुल वहां तिरंगा झंडा जला रहा है, सलीम वहां पे भगवा झंडा जला रहा है, फैज आलम अगर जौनपुर के अंदर पूरा गांव हिंदुओं का जला दे रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे। आपको बुरा लगता है तो आप मत सुनिए, आपको बुरा लगता है तो आप केस करिए। मैं तो भैया झूठ नहीं बोलूंगा। आपकी तरह 70 सालों से जो आप बुद्धिजीवी बने बैठे हैं, भारत के भाग्य विधाता बने बैठे, आप बोलिए, मैं नहीं बोलने वाला हूं। आगे सुनिए। आरोप है कि वो 48 वर्षीय आरोपित मौलवी था। 48 वर्ष का मौलवी, हाँ? और बच्ची की उम्र कितनी है आप बताइए? बच्ची की उम्र 3 वर्ष। आप बताइए मुझे, कितना बड़ा जघन्य अपराध है। 48 वर्षीय आरोपित मौलवी ने उसे रोका और रोकने के बाद बलात्कार किया। पीड़िता घर जाने के बाद परिजनों को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना की। पीड़िता मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, उसमें साबित हो गया। इस घटना का सूचना मिलकर मस्जिद के बाहर आक्रोशित भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसे शांत कराने के लिए वहां पुलिसकर्मी तैनात। ठीक है भाई, पुलिस का अपना काम है कि शांत कराना है, लेकिन पुलिस वहां बंगाल में पता नहीं मर जाता, उस सांप सूख जाती है। भाई चलो, ये तो योगी जी की पुलिस है, कार्रवाई कर देती है, लेकिन बंगाल के अंदर पुलिस को सांप सूख जाता है। वहां तो जिन दहाड़े रैप हो रहा है। अभी एक महिला मोर्चा की बड़ी पदाधिकारी ने बताया कि रोज ले जाते हैं शाम को महिलाओं को उठा के वहां पे, और अगर पुलिस कंप्लेन कर दे तो गला काट देते हैं। मुझे समझ में आता आप कौन से बुद्धिजीवी है। आपको डूब मरना चाहिए अगर आप मुझे ऐसा सजेशन दे रहे हैं, या हिंदू आर्मी के पास ऐसा लिखित सजेशन आप दे रहे हैं कि डायरेक्ट मुसलमानों का नाम मत लीजिए।
आपको डर के रहना और डर के रहिए, हिंदू आर्मी डरने वाली नहीं है, इस बात को समझिए। बंगाल में क्यों नहीं आपका कानून काम कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका कानून कहां मर गया है। वहां पे आपका कानून काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में देवतुल्य योगी जी हैं, तो उनके ऊपर आपको कानून और ये सब दिखता है। बंगाल में कानून दिखाइए, केरला में कानून दिखाइए, छत्तीसगढ़ में कानून दिखाइए, राजस्थान में कानून दिखाइए, जहां राजद्रोहियों की सरकार है। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो आप हमें कहते हैं झूठ बोलिए। आगे सुनिए, लड़की से जब परिजनों ने रात इतना देर तक आने के कारण पूछा तो उसने घटना के बारे में जानकारी दी। बाद में परिजन कुछ पड़ोसियों को लेकर मस्जिद पहुंचे, लेकिन वो लोगों को देखकर मस्जिद के पिछले दरवाजे निकल भाग खड़ा हुआ। गाजियाबाद के लोनी में शरण लिया। आरोपित की पहचान मोहम्मद इलियास के रूप में हुई है। क्या कह दूं, कोई तिवारी बोल दूं तब आप खुश होंगे? अरे मोहम्मद इलियास है तो मोहम्मद इलियास है तो बोलेंगे। 48 वर्ष का व्यक्ति है, उसने जंगन अपराध किया है कि नहीं किया है? सॉरी, 12 वर्षीय बच्ची है, 12 वर्षीय बच्ची है। उस पर पोक्सो एक्ट लगाया गया है, तमाम 376 धारा लगाई गई है, तमाम तरह की। ठीक है, वो ईश्वरीय योगी जी की पुलिस है, उसने कार्रवाई किया है, वो करती है, सदैव करती है। लेकिन समस्या ये है कि जो ये समझाने वाले जो लोग हैं, उनको मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप कब तक नामर्द बने रहोगे? आप कब तक हिंदू नाम रख के और हिंदुओं को बरगलाते रहोगे? मर्दानगी अगर खत्म हो गई है भैया, तो आप अपने घर में बैठिए, हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर मोहम्मद इलियास ने यह घटना को अंजाम दिया है तो मोहम्मद इलियास ही बोला जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी का इमरान खान गैस चोर है तो उसको इमरान खान ही बोला जाएगा। वहां का पेट्रोल बम घर घर में फैलाने वाला इतना बड़ा आतंकवादी नेता ताहिर हुसैन है तो उसको ताहिर हुसैन ही बोला जाएगा। उसको किसी क्षत्रिय ब्राह्मण या अपने हिंदू का किसी का नाम हम नहीं दे सकते, या विशेष संप्रदाय तो हिंदू आर्मी नहीं बोलेगी। कोई विशेष संप्रदाय नहीं है। विशेष क्या दर्जा कौन होता है जी? क्यों विशेष का उसको दर्जा आप देते हैं? सीधे आप उसको आतंकवादी क्यों नहीं बोलते हैं? आतंकवादियों का जो है धर्म है, जो मजहब है, समझ में नहीं आता आपको? आप देखिए, नमाज पढ़ेंगे, हिंदुओं के बारात नहीं चढ़ने देंगे। ये हो रहा है नूरपुर टप्पल में। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने कहा, टप्पल के नूरपुर में नमाज तो होगी, लेकिन बिना अनुमति के उन्हें हिंदुओं का बारात चढ़ने नहीं देंगे, भले ही उन्हें चाहे जितना ईंट पत्थर या हथियार लेकर आ जाए। नाजिम ने कहा कि सांसद सतीश गौतम, पूर्व मेयर शकुंतला भारती गंदी सियासत कर रहे हैं। अब वो इल्जाम लगा रहा है, उसका एक काम है। और जग जाएंगे जितने वामपंथी पत्रकार हैं, दिवांग हो गए, अजीत अंजुम हो गए, सब्बा नकवी हो गई, वो दक्वंट हो गया, संजय पगुलिया हो गया, कोई शुक्ला करके हैं वो आ गए। बताओ, नाम शुक्ला, काम वामपंथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। हरिशंकर शुक्ला या शिवशंकर शुक्ला कुछ नाम है। तो इस तरह के इतने बड़े इस पत्रकारों में भी जिहादी भरे हुए हैं। बड़े बड़े रवि को देख लीजिए, बहुत बड़ा जिहादी पत्रकार है। कुल मिलाके इस वक्तव्य के माध्यम से हिंदू आर्मी आपको चेता रही है कि अगर जुर्म करने वाला एक कट्टरपंथी मजहबी है तो उस कट्टरपंथी मजहबी को ही बोला जाएगा। कोई विशेष संप्रदाय का दर्जा नहीं दिया जाएगा और विशेष संप्रदाय नहीं बोला जाएगा। अगर कहीं दंगा होता है भैया तो हो जाए। बंगाल में क्यों नहीं दंगा हो जा रहा है? वहां से तो पलायन हो रहा है, अर्थला से पलायन हो रहा है। यादव फैमिली को वहां पे पूरे गांव ने 200 लोगों ने मार दिया, उस पर आप आंसू नहीं बहाने आते हैं। जौनपुर में अभी प्रतापगढ़ में लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ बलात्कार हो गया, वहां पे राक्षस रूपी चंद्रशेखर रावण नहीं आते। दलितों के मसीहा उर्फ नसीमुद्दीन वहां नहीं आते। कन्हैया कुमार बिल में छुपा हुआ है। हार्दिक पटेल को लकवा मार गया है। मुख्तार अंसारी झांसी में पड़े हैं, योगी जी की सेवा में हैं। आजम खान जी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन ये जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो ये आ जाएंगे।
तबलीगी को मत कहो, तबलीगी को तबलीगी ने कहे तो क्या कहे भाई, थूक जिहाद फैलाता है तो उसको क्या कह दे, परम पूज्य ब्राह्मण देवता कह दे। अरे ब्राह्मण हिंदू बनने के लिए, क्षत्रिय बनने के लिए, दलित बनने के लिए, ब्राह्मण और ये अपनी जो सनातनी बनने के लिए आपको 80 लाख योनि में पहले जन्म लेना पड़ेगा, तब हिंदू धर्म में लेंगे। नहीं तो कॉकरोच चुपी मजहब में आप जन्म लेते रहिए। हिंदू धर्म में जन्म जो लेता है वो बहुत परिश्रम करके पिछले जन्म में आता है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, हमें गर्व है कि हिंदू हूं, और सारे सनातनियों को गर्व करना चाहिए अपने हिंदुत्व पे, अपने सनातनी होने पे। इस बात में कोई परहेज नहीं कि अगर गियासुद्दीन गाजी या इस्लामुद्दीन या नसीमुद्दीन गलत काम करता है तो नाम वही लेना चाहिए, उसका मजहब बताना चाहिए, उसका धर्म बताना चाहिए। धर्म एक ही है, हिंदू है, मजहब बताना चाहिए, उसका जो भी संप्रदाय है वो बताना चाहिए। तो मुझे ना समझाएं, हिंदू आर्मी को नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस उसमें हैं कि उस जो ये मौलवी जिसने रेप किया है 12 वर्ष की बच्ची के साथ में, जो पानी लेने गई थी मस्जिद के अंदर, उसको तत्कालिक सज़ा मिले, इस बात की हिंदू आर्मी मांग करती है। बंगाल के अंदर जो हिंदुओं पे आज भी पलायन जारी है और वहाँ पे अभी भी प्रताड़ना जारी है। आज भी लड़कियों को शाम को उठा ले जाते हैं मोहल्ले में और सुबह छोड़ जाते हैं, फिर शाम को उठा ले जाते हैं। कंप्लेन पुलिस दर्ज नहीं करती, कंप्लेन दर्ज करती है तो पहले पुलिस फ़ोन करती है कि आपके खिलाफ़ कंप्लेन आई है। अब लड़की वहीं पे होती है, रात में उसका गला काट दिया जाता है। तो उनके लिए काम करना है, हिंदू आर्मी उनके लिए काम कर रही है और हिंदू आर्मी करती रहेगी। आपकी नसीहत की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जितने भी कांड चल रहे हैं इस पर सख्ती से जो है सख्ती बरती जाए, नहीं तो ये जितने भी कट्टरपंथी हैं इनका हिम्मत बढ़ता चला जा रहा है और हमें 2022 में पुनः योगी जी को लाना है। योगी जी सीट से हट जाएंगे, ये भी गलत खबर है। इस तरह की कोई खबर नहीं है और इस तरह का हो भी नहीं सकता। हिंदू हृदय सम्राट हैं। हम 5 तारीख को उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदू आर्मी अगर जिहादी है तो जिहादी कहेगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जय योगी, जय मोदी, बजरंगबली की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।